अंधेरा गहरा हो रहा है। अहमद अपनी 6 साला बेटी को गोद में लिए बैठा है, जो कि भूख की वजह से चुपचाप है। इसकी बीवी चूल्हे के पास बैठी है, जिसमें आग नहीं जल रही। उनका घर इंतहाई सादा और खस्ता हाल है। अहमद के चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकन और आने वाले कल की परेशानी साफ झलक रही है। एक छोटे से गांव में अहमद नामी एक गरीब आदमी अपनी बीवी ज़ैनब और 6 साल की बेटी आयशा के साथ रहता था। अहमद रोज गांव के बाजार में मजदूरी करता, लोगों का सामान उठाता, ठेले खींचता और शाम को थका हारा घर वापस आता। सारा दिन मेहनत के बावजूद भी इतनी आमदनी नहीं होती थी कि घर का सही तरीके से गुजारा हो सके। अहमद के पास गांव के बाहर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, मगर इसके पास इतने पैसे न थे कि वो वहाँ खेती बाड़ी शुरू कर सके। एक दिन वो बाजार से काम करके थका हारा और मायूस वापस घर जा रहा था। रास्ते में एक अजनबी शख्स ने इसे सलाम किया और पूछा, भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, खैरियत है? अहमद ने दिल का हाल कह दिया, बस भाई हालात बहुत खराब हैं, काम तो करता हूँ मगर गुजर बिसर मुश्किल से होता है। जमीन है मगर बीज और पानी का खर्चा नहीं। वो अजनबी मुस्कुराया और कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले इसी जगह आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अहमद ने हैरत से इसे देखा मगर इस बात में सर हिला दिया। अगली सुबह अहमद वक्त पर वहां पहुंचा। वही अजनबी वहां पहले से मौजूद था। इसके हाथ में गंदुम के बीजों से भरी एक बोरी थी। ये लोग, ये बीज तुम्हारे लिए हैं, अपनी जमीन पर काश्त करो, अल्लाह बरकत देगा। अहमद ने शुक्रिया अदा किया और नख झपकते वो आदमी नजरों से ओझल हो गया। अहमद घर गया, ज़ैनब को सब कुछ बताया और दोनों मियां बीवी ने मिलकर खेत तैयार किया। अहमद दिन रात एक करके बीज बोए, पानी दिया और दिल से दुआएं करता रहा। वो दिल से अल्लाह पर भरोसा रखता था। चंद दिन बाद बारिशें शुरू हो गईं। गांव के लोग परेशान थे कि बारिश फसलें खराब ना कर दे, मगर अहमद की जमीन पर सब्जे की एक ऐसी चादर छा गई कि देखने वाले हैरान रह गए। गंदुम की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में अहमद की मेहनत और नसीब के चर्चे होने लगे। फसल कटने के बाद अहमद ने सोचा कि इस अजनबी का शुक्रिया अदा करे। वो हर जगह इसे ढूंढने गया, बाजार, मस्जिद, वही जगह जहां वो मिला था, मगर वो शख्स कहीं नहीं मिला। अहमद ने दिल में सोचा, शायद वो फरिश्ता था, शायद अल्लाह ने अपनी मदद के लिए किसी को भेजा था। अहमद, जिसके चेहरे पर अब सुकून और खुशी है, इसके पास इतनी फसल है कि इसने कर्ज भी उतार दिया है और घर के लिए अच्छा सामान भी ले लिया है। वो बेगम और बेटी के लिए नए कपड़े लेकर इसी रास्ते से जा रहा है। वो दिल में इस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करने की शदीद ख्वाहिश रखता है। वो अपना रास्ता बदलकर जहां बुजुर्ग ने इसे पहली बार बीज की बोरी दी थी, इस बरगद के दरख्त के नीचे आता है। अहमद अर्द गिर्द देखते हुए अपने आप से, बाबा जी काश आप यहाँ होते, मैं आपके कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा करता, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। वो वहां मौजूद एक चरवाहे से पूछता है, अहमद भाई, आपने यहाँ सफेद लिबास में किसी बुजुर्ग को देखा है जो अक्सर यहाँ आते हैं? चरवाहा हैरत से, सफेद लिबास वाले? यहाँ मैं बरसों से यहाँ हूँ, लेकिन मैंने यहाँ इस रास्ते पर ऐसे किसी बुजुर्ग को कभी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल वीरान रास्ता है। अहमद हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के गैबी मददगार थे जो इसकी मेहनत और सब्र का इनाम देने आए थे। इसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ जाते हैं और वो सजदे में गिरकर सिर्फ एक जुमला कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और वो अपने बंदों को गैब से भी नवाजता है। इखलाकी सबक। अल्लाह ताला अपनी मखलूक की मदद हमेशा करता है, कभी इंसानों के जरिए, कभी कुदरत के जरिए। अगर इंसान नियत नेक रखे और हिम्मत ना हारे तो अल्लाह की रहमत जरूर नाजिल होती है।